गुड मॉर्निंग। आज हम सच्ची खुशी क्या होती है इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर इस समय लाफ्टर चैनल देखने का क्रेज़ है। जैसे कपिल शर्मा का शो या और भी लाफ्टर शोज आते हैं तो लोग बड़ा उसको बहुत देखकर प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सच्ची खुशी क्या होती है। एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी। वो नॉर्मल कहानी है, सबने ही लगभग सुनी हुई होगी। लेकिन आज उसकी कहानी की गहराई में जाएंगे। उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो और भी ज़्यादा हम उसे सोचेंगे आज। कहानी ये है कि एक बार एक गुरुजी अपने स्टूडेंट के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो जैसे कभी कुछ बोर हो जाते हैं तो स्टूडेंट कहने लगा, आज मेरा कुछ मजाक का मन कर रहा है जिससे मेरे को कुछ खुशी मिले। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने तो कहा आप क्या करना चाहते हो जिससे आपको खुशी मिले। उसने कहा कि देखो, ये एक भिखारी सो रहा है, इसके जूते पड़े हैं, हम इसके जूते उठा लेते हैं। जब ये उठेगा और परेशान होगा बड़ा मज़ा आएगा, इसे देखेंगे, पीछे पेड़ के पीछे छुप के इसे देखेंगे। तो गुरुजी ने कहा, इससे खुशी मिलेगी। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी ने कहा, आप ऐसे करो, एक मेरी राय है, मेरी टेक्निक से आप करके देखो, या जो मेरी सलाह है पहले वो सुनो। उसने कहा सुनाओ। गुरुजी ने कहा, आप ऐसा करो, ये गरीब भिखारी है, इसके जूतों में कुछ सिक्के डाल दो, पैसे डाल दो दोनों से जूतों में, फिर हम पेड़ के पीछे छुप के देखेंगे। फिर ऐसा ही करा गया और पेड़ के पीछे छिप गए। फिर थोड़ी देर बाद भिखारी उठा और जूते पहनने लगा तो उसके पैर में कुछ चुभा। उसने देखा कि सिक्के। तो फिर उसने ऐसे दुआ करी कि हे खुदा, हे अल्लाह, जिसने भी ये पैसे डाले हैं वो कोई तेरा ही बंदा होगा, उसको हमेशा खुश रखना। और ये सीन देख करके उस बच्चे को बहुत खुशी मिली, क्योंकि उसने उस भिखारी की दुआएं ली। तो गुरुजी ने कहा, आप बताओ, सच्ची खुशी आपके आइडिया से सच्ची खुशी मिलती है, ये वाली सच्ची खुशी मिली? तो उसने कहा, गुरुजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे खुशी का मतलब ही नहीं पता था। तो हम लोग ये सोचते हैं कि देखो, हंसी और खुशी दो चीज़ें हैं। लाफ्टर चैनल पे हम देखते हैं एक दूसरे के साथ बहुत गंदे गंदे मजाक भी करते हैं। अभद्र मजाक भी इस समय कॉमन हो चुकी है और सब बहुत तेज तेज हंसते हैं। वो ठीक है, हंसी है, लेकिन वो खुशी नहीं है। खुशी आत्मा की चीज़ है। हंसी तो हम बहुत तेज हा 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 ऐसे हंसते हैं, तो वो कोई हंसी नहीं है। खुशी तो अंदर की चीज़ है, वो ईश्वरीय शक्ति है। वो हमारे को हमेशा अच्छे काम करने से ही मिलेगी। ऐसे लाफ्टर चैनल वगैरह देखने से वो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी हमेशा त्याग से मिलती है। जब बचपन में जब 2 रोटी रह जाती थी और माँ कहती थी कि तुम एक रोटी तुम खा लो, ये दोनों ही तुम खा लो, तो हम सोचते थे माँ का पेट कैसे भर गया। तो सोचते थे माँ इतनी खुश कैसे रहती है। यानी त्याग करने से खुशी मिलती है। आज वो बातें समझ में आती हैं। वो अपनी दोनों रोटियां भी हमें खिला देती थी और फिर भी खुश रहती थी। यानी कि जितना हम त्याग करेंगे, जितना हम महान काम करेंगे जिसमें हमारे को अपने ऊपर ही प्राउड हो, तो हमारी असली खुशी आएगी। तो खुशी की व्याख्या यही है कि हम जितनी सेवा करेंगे, जितना अपने आप को समर्पण करेंगे, तो हमारे अंदर से वो इनर ब्यूटी जिसे खुशी कहते हैं सदा के लिए बाहर आ जाएगी। कभी हम परेशान नहीं होंगे, तो दूसरों की दुआएं लेते रहेंगे तो खुशी बढ़ती रहेगी। एक बार एक गरीब आदमी गुरु नानक देव को कहने लगा कि अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या सेवा करूं, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुम खुशियां बांटने की तो सेवा कर सकते हो। एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलना, हंस के मिलना, प्यार से मिलना,
ये भी तो एक सेवा है, समाज में खुशियों की लहर फैलाना। तो उसने कहा ये तो मैं कर सकता हूँ। तो कोई कितना भी गरीब हो सेवा कर सकता है, खुश रहने की सेवा कर सकता है। देखो पूरी दुनिया में सब लोग परेशान हैं, ज़्यादातर लोग परेशान हैं। अगर उसके बीच में एक आदमी खुश होकर चल रहा है तो उसे देख के और भी तो खुश होंगे। जब कोई हमारे को मुस्कुरा कर देखता है तो हमारे उसके आई कांटेक्ट से हमारे अंदर भी वो मुस्कुराहट आती है। तो हमारे को खुशियाँ फैलानी है दुनिया में, खुश रहकर अपने चेहरे से सेवा करनी है। यही सच्ची सेवा है, हमारी ओरिजिनल चीज़ है खुशी। और ऐसा क्या चीज़ है जो हम चाहते हैं, ऐसा क्या चीज़ हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में? सब कुछ तो मिला हुआ है, बस या तो हम कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो नुकसान वाली है, वो हमें परमात्मा दे ही नहीं रहे। लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी हमारे लिए अच्छी हैं, वो सब परमात्मा ने हमें दी हुई हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हमें चाहिए और वो उसने नहीं दी हो, या हमें मांगने की भी ज़रूरत पड़े। वो तो इतनी भी तकलीफ़ नहीं देता कि मांगना भी पड़े। सांस ले रहे हैं, सबसे नज़दीक हमारे साथ हवा है। सब कुछ खाने के लिए सुंदर सुंदर उसने प्रकृति ने हमें दिया है। तो ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए और उसने ना दी हो। और ख़ुद भी वो हमारे इतने नज़दीक है, सबसे नज़दीक हमारे परमात्मा है। ये वंडरफुल अनुभव करोगे जब आप मेडिटेशन करोगे, आपको लगेगा वो तो हमारे इतना करीब है और हम कहाँ उसे ढूंढ रहे हैं। तो जब उसके साथ रहने लगेंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे, तो वो अंदर की खुशी हमारी बाहर निकलेगी और चेहरे पे नज़र आएगी। और उससे क्या होगा कि जब और लोग मिलेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। तो इससे पूरा जो समाज में दुख परेशानियों की बदबू फैली हुई है, तो कुछ अगरबत्तियाँ अगर जल जाएं तो खुशबू फैला देंगी, पूरा समाज खुशी से भर जाएगा। तो ये सेवा सभी को करनी है। ओम शांति।